रात हो रही होती है। 3 चुड़ैलें पीपल के पेड़ के ऊपर बैठी होती हैं। अरे जीजी भूख लग रही है, हमारे बच्चे को भी बहुत ज्यादा। अरे आज तो कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला, कोई जानवर ही आ जाए। अरे जीजी मेरे को तो भूख से बहुत ज्यादा जी घबरा रहा है, कोई जानवर भी नहीं दिख रहा, ना कोई फल है आसपास। अरे 2 सेकंड चुप रहो, मुझे किसी की आने की आवाज आ रही है। 1 सेकंड। अरे मुझे तो लग रहा है शिकारी हमारे पास खुद आ रहा है, लग रहा है हमारे को कुछ खाने को मिल जाएगा। बचाओ बचाओ, कोई है? अरे मेरी मदद करो, इस शेर ने मुझे मार मार के जख्मी कर दिया है। कोई है इस जंगल में तो बाहर आओ, मेरी मदद करो। अरे जीजी ये तो एक ब्राह्मण है, इसकी मदद करनी चाहिए, इसकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। हाँ इसकी मदद करते हैं, चलो जब पूछते क्या हुआ है। वो तीनों चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं एकदम से उस बाबा की मदद करने के लिए। उस बाबा के पास जाके उससे बोलती हैं, अरे बाबा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी जख्मी कैसे हो गई हो, हमें बताओ। जैसे ही वो चुड़ैल बाबा को हाथ लगाने जाती है, उनको एक जोर का झटका लगता है, जमीन पे गिर जाती है और अपने असली रूप में आ जाती हैं। अरे ये क्या बाबा, तुम्हें हाथ लगाते में अपने असली रूप में कैसे आ गए, कौन हो तुम? अरे हाँ बाबा कि तुम हो कौन, तुम्हारे को हम हाथ लगाते झटका खाते गिर गए। एकदम से वो बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं। मैं तो इस वन का देवता हूँ, मैं तो तुम तीनों की परीक्षा ले रहा था। अरे ये क्या, तुम तीनों गर्भवती कैसे हो लेकिन, और तुम तीनों चुड़ैल कैसे बनी? मुझे बताओ तुम्हारी ये हालत किसने करी है, मुझे दंड जरूर दूंगा। बाबा हमारी सास ने हमें मार दिया, हम तीनों बहनें थी, हम गरीब थी, इस वजह से हमारी सास हमसे चिढ़ती थी। एक दिन उसने हम तीनों को क्या किया, रसोई में ही आग लगा दिया, जबकि हम गर्भवती थे, उसको बात पता ही नहीं थी। मैं तुम तीनों को वरदान देता हूँ, तुम तीनों की कोख जादुई होगी और तुम तीनों दिन के वक्त अपने इंसानी रूप में रहोगे। और चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे भी इंसानी ही रूप में होंगे। तकास्तु। फिर वो बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे बहुत भूख लग रही है, मेरा बच्चा मर जाएगा, भगवान कुछ तो करो। तभी इतनी देर में बहुत सारा खाना उन चुड़ैलों के आगे आ जाता है। वो तीनों चुड़ैलें पेट भर के खाना खाती हैं और सो जाती हैं अपने अपने पेड़ पे जाके। पहली बार वो चुड़ैलें खुश थी, अगली सुबह हो जाती है, वो तीनों चुड़ैलें अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं। अरे जीजी देखो, हम तो अपने इंसानी रूप में आ गए हैं, क्यों ना हम अपने माता पिता से मिलने चले, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। हाँ बहन तो सही कह रही है, मुझे भी अपनी माता पिता की बहुत याद आती है, और उस अपनी सास को भी देखने चलेगी बाद में कि वो क्या कर रही है। उसके बाद वो तीनों चुड़ैल अपने माता पिता को खिड़की से देखती है, अंदर मिलने नहीं जाती। उनके माता पिता की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उसके बाद वो तीनों अपने माता पिता की मदद करने के लिए अपनी कोख से जादुई चीजें मांगती हैं। एक की कोख से नोट निकलते तो एक की कोख से जादुई सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, तो तीसरी वाले की कोख से जादुई सोने के गहने निकलने लगते हैं। वो सारा सामान उठा के चुपके से अपने माता पिता के घर में रख के आती हैं। जी चलो अपनी कलमुही सास को देख के आते हैं, जिसने हमारे को मार के इस हालत में पहुंचा दिया। क्या कर रही है आज के दिन वो, मैं भी तो देख के आऊं, मुझे तो उसको देखने की बहुत इच्छा हो रही है, करमजली को। उसके बाद वो तीनों अपनी सास को देखती हैं खिड़की से और देखती हैं कि उसकी सास पे उसकी तीनों नई बहुएं अत्याचार करे जा रही हैं। ए बुढ़िया, तुझसे झाड़ू पोछा नहीं होता है क्या? ये देख पत्थर कितने काले हो रहे हैं, साइड तक में सफाई नहीं कर रखी। अरे अच्छे से वाइपर लगा, झाड़ू पोछा कर, तुझे खाना किस लिए खिलाते हैं, मुफ्त में थोड़ी ना रखते हैं। अरे भगो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे इस बुढ़िया पे तुम्हें इतना जुर्म अत्याचार करके क्या ही मिलेगा? अच्छा तुझे ये सब जुर्म अत्याचार लग रहा है, ये होता है जुर्म अत्याचार। देखा तूने, अगर मेरे आगे तो फालतू बोली ना हो तो तेरा इससे भी बुरा हाल करूंगी, वहाँ तेरे को घर से अलग बाहर निकलवा दूंगी, समझ रही बुढ़िया कहीं की। उन तीनों चुड़ैलों को अपनी सास का हाल देख के बहुत बुरा लगता है। वो तीनों घर के अंदर एकदम से अपनी सास के आगे आ जाती हैं। अरे तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तीनों को तो मैंने जला के मार दिया था ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम जिंदा कैसे हो? पर वो तीनों अपनी सास की बात को कोई जवाब नहीं देती, अपनी जादुई कोख पे हाथ रखती हैं और ढेर सारे पैसे निकलते हैं। एक की कोख से ढेर सारा खाना निकलने लगता है, तो तीसरी वाली की कोख से जादुई सोने के सिक्के और जेवर निकलने लगते हैं। अरे ये लीजिए माँ जी, ये पैसे आपके काम आएंगे, खाना खा लीजिए, बहुत कमजोर दिख रही है। अरे पर बेटा, मैं तो तुम तीनों के साथ इतना बुरा किया था, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि हम आपकी तरह बुरे इंसान नहीं है ना, हम अच्छे हैं, इसलिए हम आपके साथ अच्छा कर रहे हैं। चलिए जीजी। उसके बाद वो तीनों अपने जंगल की तरफ निकल लेते हैं, क्योंकि वन के देवता ने कहा था वो रात होती है अपने असली रूप में आ जाएंगे। वो अपने असली रूप में आने लगती है, वहीं पे उनकी सास भी उनका पीछा करते करते उसी जंगल में पहुंच जाती है और अपनी तीनों बहुओं को देख के उसको बहुत अफसोस होता है। हे भगवान, मैंने अपनी तीनों बहुओं के साथ क्या किया? मैंने अपनी तीनों बहुओं को जला दिया। अरे जीजी दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा पेट में। कि तभी वो तीनों अपने अपने बच्चों को जन्म दे देती है, उनकी सास उनके सामने आ जाती है।
अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप हमारा पीछा कर रहे थे, यहाँ कैसे आई? अरे बउआ, मैंने तुम्हारा पीछा किया ये देखने के लिए कि तुम रहती कहाँ पे हो, पर ये क्या तुम तीनों तो चुड़ैल बन गई हो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है विमला। अब से ये तीनों बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इन तीनों बच्चों को पालना है और अच्छे से रखना है, और तुम्हारे को पश्चाताप करना है इन बच्चों को पाल के। इससे तुम्हारे कर्म भी सुधरेंगे। जी बाबा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। उसके बाद बाबा वो तीनों बच्चे विमला को सौंप देते हैं और तीनों चुड़ैलों को मुक्ति देने का वरदान देते हैं। उन तीनों को मुक्ति मिल जाती है और बच्चे लेके विमला वहाँ से चली जाती है।